हेलो। आज हमारे सोसाइटी में एक हम नया थिएटर हॉल क्लब में खुला और साथ ही में नए लैंग्वेज की क्लासेस की शुरुआत हुई। बेसिकली कनाडा गवर्नमेंट का कुछ ऑथराइज्ड कुछ इनका कुछ करिकुलम है जिसमें आपको पैसे पे करना रहता है एंड यू कैन लर्न कनाडा लैंग्वेज। सो वी गॉट एनरोल्ड। बड़े बड़े महारथी आए, बातें करते हैं, बोलते हैं कि कनाडा के टीचर्स भी कम हैं। बताया कुछ कुछ लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो गई है यहाँ की। पहले इतने लोग थे, अब जब अगला सेंसस होगा तो बहुत कम लोग हैं। कौन सी लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो गई है इनकी। तो बोले इसीलिए कन्नड़ा सीखना ज़रूरी है। वेल एंड गुड। और फिर बोलते कि आप और पैसे दो, वी वॉन्ट मोर पीपल टू गिव मोर मनी सो दैट हम और टीचर अवेलेबल करा सके और कर सके। इस तरह ये लोग एक तरफ बात करते हैं कि ये कन्नड़ा लैंग्वेज के ये हितैषी है, दे फील फॉर कन्नड़ा, दे लव द लैंग्वेज। वेरी गुड, होना चाहिए, वेरी गुड। और मैंने उनसे पूछा, सर कि आप जो हमारी क्लासेस करा रहे हो इसी को वीडियो आप ऑनलाइन इसका रिकॉर्ड करके डाल दो, चाहो तो और पैसे ले लो, पैसे तो ले ही रहे हो, और पैसे ले लो, डबल ले लो। हमारी सोसाइटी बहुत रिच है, इससे ज़्यादा तो हम लोग हमारे इस तरह जो प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे ये देवी जी हो, जगन्नाथपुरी कोई, हम उससे ज़्यादा ही दे देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ले लो पैसे, उसको रिकॉर्ड करके डाल दो। कुछ नहीं बोले। अब इंटरनेट पर इतने प्रोग्राम से गूगल इतनी सारी चीज़ें फ्री या पेड सिखा रहा है, इतने सारे पोर्टल्स हैं जिसमें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पूरे कोर्स ऑनलाइन दे रही है। उसमें वो जो लेक्चरर था उस बंदे ने एक बार लेक्चर रिकॉर्ड किया, ओनली वंस, और वही जो क्लासेस है और वही प्रोग्राम कुछ 5 साल 10 साल डिफरेंट प्रोग्राम अलग अलग हिसाब से सेम प्रोग्राम चल रहे हैं एंड दे आर अर्निंग मनी। अब इतनी सी चीज़ ये लोग नहीं कर सकते। और फिर बीच में बोलते कि हाँ, जो प्रोग्राम में हम एक काम करेंगे, इतनी बुक्स तो दे नहीं सकते हम, कुछ ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी में मटेरियल दे देंगे। वो भी इस तरह बोल रहे जैसे एहसान कर रहे हो। भैया, चैट जीपीटी और दुनिया भर की आई में तो उससे ज़्यादा अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इतना एहसान गिना रहे हो यार। और सब लोग ज़िंदगी भर अच्छा खा पी के पैसे कमा कर अब तुम बुजुर्ग हो गए हो, रिटायर होके बैठे हो, और इफ़ यू फील सो मच, आप क्या सिर्फ फंक्शंस में आके मोमेंटो और फ्लैशी भाषण देने के लिए हो? अगर आपको इतना ही अपनी लैंग्वेज से प्यार है तो एक वीडियो क्यों नहीं डालते हो, वहाँ पे सिखा रहे हो बैठकर हमको नानू अबनू। वी आर लर्निंग एंड ऑफ कोर्स नॉट ओनली मी, मेरा पूरा फैमिली ने एनरोल किया है। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, यहाँ तक मेरी सासू माँ ने भी एनरोल किया। वी आर लर्निंग। बट इतनी हिपोक्रेटिक बात है। मैंने कहा नहीं हो तो मुझे ही बोल दो, मैं ही रिकॉर्ड कर लूँगी, कोई कॉस्टली डिवाइस की ज़रूरत नहीं, यही जो फ़ोन है उसी से रिकॉर्ड कर लूँगी और डाल दूँगी। आप लोगों ने अभी तक कुछ डाला क्यों नहीं? और ये लोग दिन मनाते हैं कन्नड़ा दिवस। मुझे याद है जब मैं डॉक्टर बतराज में थी तब ये लोग आते थे, और मतलब मुझे याद है हमारा क्लिनिक ऑलमोस्ट बंद होने वाला था एंड दैट डे आई वाज द ओनली डॉक्टर। मेरे साथ जो दूसरा डॉक्टर था तो उनका वीक ऑफ था, तो ऑलमोस्ट क्लिनिक बंद होने वाला था। उसके वो बिल्कुल 3 मिनट पहले आए और फिर बोलते, 11 लोग थे, कुछ मोटे मोटे एकदम बाउंसर जैसे, और बोलते चंदा दो, ये वो करके। फिर एक तो वो लोग बात कर रहे थे कन्नड़ा में, तो मुझे तो थोड़ा थोड़ा आता। मुझे ज़्यादातर मेरे स्टाफ ने तमिल सिखाई क्योंकि मेरा तमिल स्टाफ था, तो मुझे कुछ कुछ शब्द आते थे। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, अकाउंटेंट से बात करो। फिर अकाउंटेंट ने पता नहीं कितने तो भी पैसे दिए, फिर बोलते नहीं और पैसे दो, ये दो वो दो। भाई, जब तुम इतने पैसे लेके कन्नड़ा दिवस मनाते हो तो पैसा जाता कहाँ है? वेयर डज ऑल दिस मनी गो? फिर उसके बाद है, मतलब कोई एक टीचर नहीं, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का कोई रिटायर्ड व्यक्ति जो लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल दे। आपने पूरे कर्नाटका में सबको कंपलसरी करा दिया है कि सब सीखो लैंग्वेज, बच्चों को ज़बरदस्ती टिल क्लास 8। बड़ा अच्छा काम किया है, यू आर सर्विंग योर लैंग्वेज। बट ज़रा वीडियो भी डाल देते जिससे हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और हम सीखने को तैयार हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, वी आर रेडी टू लर्न। तो हम भी कुछ सीख लें। खुद तो किया नहीं, मतलब ये वैसे ही है कि आपने अपने बच्चे को स्विमिंग पूल में बोला जा बेटा तैरने चले जा, ना उसके पास कोई डिवाइस है, ना कोई सेफ्टी गैजेट है, ना वो फ्लोटीज़ है, ना वो जो एयरफिल्ड टायर्स है, कुछ नहीं। क्या आप ऐसे ही भेज दोगे? तो आपने ऐसे कैसे पूरे लोगों पर कन्नड़ा आपने इम्पोज कर दी, और आपके पूरे कर्नाटका में एक बंदा नहीं है जिसको लैंग्वेज आया है वो सिखा सके या यूट्यूब में डाल दे, लेसन डाल दे। होंगे ऐसे कई लोग होंगे, तो डालते क्यों नहीं हो? वाई दिस हिपोक्रेसी? और मैंने उससे सीधा बोला, मैंने कहा हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, ओके, और हमारा जो, जैसे मेरा ये घर है, तो भाई ये घर हमने जब रजिस्टर कराया होगा ना, तो करीब 7 से 8 लाख रुपए
करोड़ों का घर है तो 7-8 लाख रुपए तो सिर्फ टैक्स के गए हैं। अब वो जो टैक्स का पैसा गया है उसमें क्या आप 1 या 2 लाख, मुझे तो पता नहीं, उससे कम में भी स्पेंड ये हो सकता है क्लासेस, राइट? आप एक बार रिकॉर्ड करके पूरे कर्नाटका को पूरे यूट्यूब में डाल दो भाई, पूरे ग्लोबली लेट एवरीबडी लर्न कन्नड़ा। कांट यू डू दैट? देन व्हाई आर यू नॉट डूइंग लाइक दैट? और ये क्या हिपोक्रेसी भरी पड़ी है इन लोगों में, पता है? यहाँ के जो लीडर्स हैं, ये लोग को जब डॉक्टर्स के पास इलाज कराने आता है ना, तो ये डॉक्टर की लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे डॉक्टर हिंदी स्पीकिंग हो, चाहे ये लोग बाहर जाएं, अगर फॉरेन भी जाएंगे तो ये वो डॉक्टर की सब लैंग्वेज, मतलब वहाँ फॉरेन जाओगे ना तो जात पात कुछ नहीं है, एंड दे विल बिकम वेरी लिबरल्स, दे विल बिकम लिबरल्स। और वहाँ दे बिकम, और जो डॉक्टर की लैंग्वेज है बोलेंगे, वहाँ यहाँ कोई कुछ नहीं है। और बल्कि जो डॉक्टर जो क्वालिफाइड है, जो अच्छा डॉक्टर है, वो कहीं दूर से यहाँ पर आया है किसी भी वजह से, शादी होके, जो भी रीज़न से, उसको तुम यहाँ काम नहीं कर देते हो, बिकॉज यू मेक लैंग्वेज अ बैरियर। तुमने लैंग्वेज को एक बैरियर बना के रख दिया है कि जिसको ये लैंग्वेज आएगा वही डॉक्टर काम करेगा। मुझे एक बात बताओ, बीमारी की क्या लैंग्वेज होती है? और ऐसा नहीं है, हम डॉक्टर सीखते हैं, हम वर्ड सीखते हैं, खुद सीखते हैं, क्योंकि यार हम लोग डॉक्टर्स आर प्योर सोल, एटलीस्ट मैं तो हूँ। हम सीखते हैं, हम पेशेंट को डाइट बताने के लिए उनकी लैंग्वेज के शब्द सीखते हैं, सब सीखते हैं, राइट? और ये जो सारे फेक बैरियर्स बना के रखे हैं जिसकी वजह से अच्छे डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्व नहीं कर सकते, तो पता है इससे नुकसान किसका होता है? नुकसान आप सब लोगों को होता है। आप सब लोगों का, ये लोग अच्छे से मूर्ख बनाते हैं आपको, क्योंकि जब इनको इलाज करना होगा तो ये जाएंगे फ्लाइट में बैठ के बढ़िया इलाज कराएंगे। या जैसे मैंने जिस एक प्राइवेट अलग अलग जगह मैंने सर्व किया है, वहाँ पे जाके खूब तगड़े पैसे दे के यहाँ के जो दी कॉल्ड बिग शॉट्स है वो इलाज कराएंगे। लेकिन आप लोग, आपके पास ना इतने पैसे हैं ना इतने रिसोर्स है, आप जाओगे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, ये नहीं कह रही हूँ गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स ख़राब हैं या गवर्नमेंट कॉलेज के डॉक्टर्स ख़राब हैं, लेकिन आर दे द बेस्ट वन फॉर द जॉब? और आर दे द वंस who qualified multiple criterias, also the language, also all the quotas and all that, and then they got the seat? तो क्या जो बेस्ट डॉक्टर है वो सिर्फ प्राइवेट वाले लोग हायर करके उन लोगों को, उन पेशेंट, एलिट पेशेंट तक पहुंचा दे वो डॉक्टर्स की सर्विस जो बेस्ट है? और क्या आप सड़े या से उतने कॉम्पिटेंट डॉक्टर से नहीं इलाज कराए जस्ट बिकॉज वो गवर्नमेंट है, जस्ट बिकॉज वो कम चार्ज करते हैं, राइट, हॉस्पिटल में? तो इन सारी चीज़ों से नुकसान एक कॉमन इंसान का होता है। और जहाँ तक बड़े दी बिग शॉट लीडर्स ऑल सच बिग पीपल का है, भाई वो अपना निकाल लेते हैं, उनका सब कुछ हो जाता है, उनके लिए सारी चीज़ें स्मूथ है, राइट? नुकसान आपका होता है और आप इनकी चीज़ों में आ जाते हो। और जब इतना बोल रही हूँ तो मैं आगे और भी बोलूँगी। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ के कनाडा ऑर्डिनरी आदमी के लिए, जो बहुत गरीब है, जो लेबर है। यहाँ पे इतने सारे घर हैं, ढेर सारे, यू जस्ट सी दैट, ओके? इतने सारे घर हैं। तो यहाँ पे हमको चाहिए कुछ झाड़ू पोछा, बर्तन, इन सारी चीज़ों के लिए स्टाफ चाहिए हमको घर पे, डोमेस्टिक हेल्प। तो लोग चाहिए। आप लोगों ने कुछ नहीं किया कि जो यहाँ का गरीब आदमी है, यहाँ का, या चलो चेन्नई का, या तेलंगाना का, या बिहार, कर्नाटका, दुनिया के किसी हिस्से का जो इंडियन है उसको जॉब मिले। आप लोगों ने कुछ नहीं किया। और यहाँ के सिंपल कनाडा लोगों के लिए भी कुछ नहीं किया कि वो जो गरीब आदमी है उसको जॉब मिल जाए। आज यहाँ पे मेरे घर जितनी यहाँ सारे मेरी सोसाइटी में 95% या तो वो नेपाली हैं या तो वो बांग्लादेशी हैं। और वो जब लोग होते हैं उनका नेक्सस होता है, फिर वो लोग इंडियन लोगों को ज़्यादा आने भी नहीं देते, वो प्रमोट भी नहीं करते। आपको ये चीज़ें पता है? आपने वो ऑर्डिनरी गरीब कनाडा आदमी के लिए क्या किया है? क्या किया है? आपने कुछ नहीं किया है। मेरी बातें बुरी लगी होगी ना, लगनी चाहिए, इसीलिए बोली है मैंने। और मैंने सब क्यों बोला है? क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा देश आगे बढ़े। डेमोग्राफिक्स ऐसे ही ख़राब नहीं होते। अब वो जो बांग्लादेशी आ रहे हैं या बाकी जो लोग आ रहे हैं, तो उससे आपका डेमोग्राफिक्स ख़राब नहीं हो रहा है? आप कीजिए, ये देश के लिए कीजिए। मैं तो सिर्फ एक बात बोलती हूँ, आपसे पूछती हूँ, क्या कर्नाटका इंडिया नहीं है? ये जो टैक्सेस दिए हम लोग ने, जब घर खरीदे या महंगी कार खरीदी, तो अपने जो रोड टैक्स दिया, क्या वो कर्नाटका गवर्नमेंट ने लिया? क्या वो इंडिया को नहीं गया? क्या कर्नाटका और इंडिया अलग चीज़ें हैं? हम तो एक ही देखते। एक तो हम इनकम टैक्स पे, हम जो लोग हैं, वी दी ऑनेस्ट टैक्स पेयर, हम अपनी बात कर रहे हैं, वकीलों की बात नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आप कितना टैक्स देते हैं, कितना छुपाते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। आई एम नोबडी टू स्पीक दैट।
बट हम जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, हम डबल टैक्स पे करते हैं। पहले हम अपनी 1/3 सैलरी कटवाते हैं, उसके बाद हम जो भी सामान लेते हैं या सर्विसेज लेते हैं उस पे जीएसटी भरते हैं। हमें फ़र्क पड़ता है ना, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? अब तो 2 घोटाले करके 2 लैंड इधर उधर ये बड़े बड़े बिल्डर को सैंक्शन करा के आप तो बहुत अच्छा कमा लेते हो। और एक चीज़ और, जब इतने नॉर्थ इंडियंस हैं बैंगलोर में और जब हम इतने नॉर्थ इंडियन टैक्सेस भी भरते हैं, तो आप लोग हम नॉर्थ इंडियन को रिप्रेजेंट क्यों नहीं करने देते? कितने नॉर्थ इंडियन हैं यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्यों नहीं है? वोट मांगते वक्त तो आपको सारी लैंग्वेज आ जाती है, हिंदी आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है और सारी लैंग्वेज आ जाती है भाई। आप जहाँ पे गुजराती लोग हैं उनकी कम्युनिटी कुछ होगा, आप गुजराती के शब्द सीख लेते हो, महाराष्ट्र वाले मराठी शब्द सीख लेते हो, इतने अडॉप्टेड लोग हो, इतना अडॉप्ट कर लेते हो, तो थोड़े मेरे कुछ सवाल के भी जवाब दो। और एक और चीज़ है, मेरे लिए इंडिया सबसे पहले है, सबसे आगे है। कोई चीज़ को ज़बरदस्ती थोपना नहीं चाहिए, जिसको जो सीखना है वो करे। इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री, तो आप हमारे सर पर चीज़ें क्यों थोप रहे हो? ऑलरेडी हम मिडिल क्लास से टैक्स दे दे के मरे जा रहे हैं और हमारे पास आपकी तरह कोई काला धन नहीं है। मुँह पर बोलते हैं, सीना ठोक कर बोलते हैं, ईमानदार है इसलिए आँख से आँख मिलाकर बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंडिया फर्स्ट ऑलवेज, एंड आई एम अ 365 डेज पैट्रियट। एक दिन के लिए नहीं हूँ आपकी तरह। नमस्कार, थैंक यू।